तमिलनाडु के रामेश्वरम में साल 1931 में एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था। न पैरों में डालने को चप्पल थी, न सर पे पक्की छत थी। पिता नाव चलाते थे, उसी से घर का खर्च मुश्किल से चल पाता। कठिनाइयाँ बहुत थी। स्कूल जाते हुए वह अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च चल सके। एक बार एक शिक्षक ने उन्हें केवल इसलिए डांट दिया क्योंकि वह हिंदू के बच्चे के साथ बैठे थे, और कलाम ने उस घटना को दिल पर नहीं लिया, बल्कि बाद में उसी टीचर ने उनमें आत्मविश्वास भरा और कहा, ये लड़का एक दिन नाम रोशन करेगा। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके टीचर उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, पर जब बच्चों को समझ नहीं आया तो उन्हें समुद्र तट पे ले गए और उन्हें अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें एयरफोर्स में ही जाना है। कलाम के टीचर सुबह गणित की ट्यूशन पढ़ाते थे, इसीलिए वे सुबह 4 बजे पढ़ने जाते थे, और जब वह MIT जाना चाहते थे तो फीस बहुत ज्यादा थी। पिता के पास पैसे नहीं थे। MIT की फीस थी 1000 रुपए, पर उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें पैसे दिए। कलाम का सपना था एयरफोर्स पायलट बनना, पर परीक्षा में वह 9वें रैंक पे आए और उनका एयरफोर्स पायलट बनने का सपना असफल हो गया। दिल टूट गया। कोई और होता तो हार मान लेता, पर कलाम ऋषि के स्वामी शिवानंद के पास चले गए। गुरु ने कहा, जो लिखा है वही होगा, ये सफलता तुम्हें सही रास्ते पे ले जाने आई है। ये बात उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। उसके बाद उन्होंने DRDO में काम शुरू किया और फिर इसरो में पहुंचकर विक्रम साराभाई, ब्रह्म प्रकाश और सतीश धवन जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ काम किया। 1963 में नासा जाकर उन्होंने तकनीक, अनुशासन और वैज्ञानिक सोच को और निखारा। भारत लौटकर उन्होंने पहला रोहिणी साउंडिंग रॉकेट, फिर SLV-3 यानी भारत का सबसे पहला स्वदेशी रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 1980 से 1990 के बीच उन्होंने ऐसे काम किए जिनसे भारत को नई पहचान मिली, जैसे PSLV, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, आकाश, नाग और सबसे प्रसिद्ध अग्नि। इन सफलताओं के बाद उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। 1998 में राजस्थान के रेगिस्तान की रेत के नीचे दुनिया हिलने वाली थी। कलाम और उनकी टीम ने वो किया जो दुनिया ने सोचा नहीं था। भारत परमाणु शक्ति बन गया। मतलब छोटा सा लड़का अखबार वाला अब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के बराबर खड़ा था। और साल 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, पर उन्होंने पद को कभी पावर की तरह नहीं देखा। उनका मानना था कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब युवा सपने देखेंगे और जिम्मेवारी लेने से नहीं डरेंगे। इतने पुरस्कार, इतना गौरव, पर जीवन उतना ही सरल। वह कहते थे, मेरे पास कुछ नहीं, न संपत्ति न परिवार, केवल काम और सेवा ही मेरी पहचान है। वह रोज ध्यान करते, पुराने गुरुओं को याद करते और कहते, जो कुछ हूँ इन लोगों की वजह से हूँ। वह अक्सर कहते थे, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है दिशा की कमी। इसीलिए उन्होंने किताबें लिखी, छात्राओं से मिलते रहे। उनका संदेश था, गरीबी, मुश्किलें और असफलताएं ये रुकावट नहीं, असली ताकत है। उन्होंने जीवन भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और फिर 27 जुलाई 2015 को मेघालय के IIM शिलोंग में छात्रों को भाषण देते हुए दिल का दौरा पड़ने से वे गिर पड़े। आखिरी सांस तक युवाओं को प्रेरित करते हुए ही उन्होंने दुनिया छोड़ी। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की तरह उनका पूरा जीवन एक संदेश देता है, अगर दिल में आग है तो उसे पंख दो, दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता।